तो आज है हमारा 7वां दिन। सबसे पहली चीज़, कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? ठीक है। आपको मैं सबसे पहले एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आज हमारा 7वां दिन है हमारे प्रोग्राम का, या कह सकते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का। तो सबसे पहली चीज़, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देंगे, क्योंकि कल से जो दिन है हमारा 8वां दिन, अब हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर अपना वर्कआउट। तो वर्कआउट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट या एक्सरसाइज, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे रनिंग हो गया, या आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, या आप घर में जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उन सभी एक्सरसाइज से आपकी जो बॉडी है, आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती हैं, साथ साथ आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं और आपका हार्ट भी ट्रेन होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आप जब फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आपकी पूरी बॉडी ट्रेन होगी, और जब वो ट्रेन होगी तो वो अपने आप को बेहतर करेगी। तो कहने का मतलब ये है, जब हम कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम हमारा हार्ट अच्छी तरीके से ट्रेन होता है, बट हमारी जो अदर मसल्स हैं वो उनका भी ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बैठ के काम करना, मतलब बैठने का काम होगा ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर बैठ के काम करना, लैपटॉप पे बैठ के इस चीज़ का। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्या कहते हैं, बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनको एक बहुत कॉमन सी चीज़ रहती होगी प्रॉब्लम। पहली क्या, उनकी जो है बेसिकली लोअर बैक में पेन रहता होगा थोड़ा थोड़ा बहुत। अगर वो नहीं रहता तो उनकी नेक के जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे पेन रहता होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उनका पॉस्चर, उनका जो पॉस्चर होता है ना वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। कैसे ख़राब होता है, अभी आप नोटिस करना, जिनका लोगों का बैठ के काम करते हैं, उन लोगों को क्या करना है, उनको बिल्कुल वॉल से टच होकर खड़े होना है, ठीक है। जब वो बिल्कुल वॉल से, मान लो मेरे पीछे वॉल है, ठीक है, मैं बिल्कुल वॉल से टच होकर खड़ा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, मेरे जो फीट हैं वो भी वॉल से स्ट्रेट है और ये बिल्कुल स्ट्रेट। फिर आपने करना क्या है, अपने हाथ को इस तरीके से अपने पीछे वॉल के और आपके बीच में जो गैप होगा ना वहाँ पर ऐसे करके अंदर करना है। अब इससे क्या देखना है आपको कि आपका हाथ ईजिली अंदर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा। अगर आपने नोटिस करा होगा, कुछ लोग जो होंगे उनके जो वॉल है और जो उनकी बैक है उसके बीच में गैप बिल्कुल ख़त्म ही होगा। ऐसा क्यों होता है, उसका ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी बैक होती है ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। कभी आप नोटिस करना कि जो लोग बैठ के काम करते हैं उनकी बैक बिल्कुल फ्लैट होती है, जिसकी वजह से उनका पॉस्चर खराब होने लगता है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं जिनका ना शोल्डर कुछ इस तरीके से आगे की तरफ झुके होते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। अब आपकी बॉडी के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, पेन जो हो रहा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, वो आपके हो रहा है बॉडी पॉस्चर के खराब होने की वजह से। और वो क्यों खराब हुए हैं, कह सकते हो आपकी जो डेली एक्टिविटी आप जो कर रहे हो उसको सही तरीके से ना करने की वजह से। जैसे आपको पता है, जब अगर आप बैठ के आपको काम करने का, आपका जो काम बैठने का है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा अपने पॉस्चर का। उसके बारे में भी आराम से बाद में समझेंगे, उसका एक अलग टॉपिक रखेंगे कि बेसिक हैबिट को आपको कैसे ठीक करना है। बट अभी हमारा मेन चीज़ यही है कि जो चीज़ खराब हो चुकी है उसको बेहतर करना। जैसे आपका पॉस्चर हो गया पहली चीज़। अब पॉस्चर खराब होने की वजह से क्या दिक्कत होगी, आपकी बॉडी के अंदर पेन, स्ट्रेन फील होगा, जैसे आपके नेक में, आपकी बैक में, और इससे आपके कह सकते हो लोअर बॉडी में भी शुरू होता है, ठीक है, पेन वेन, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे करेंगे। तो इसको ठीक करने का हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो कल से हमारा कौन सा डे है, फिजिकल एक्टिविटी का, जिसके अंदर हम एक्सरसाइजेज करेंगे। दूसरी चीज़, अब आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो ठीक कब होगा, जब आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी। अब हमें उन मसल्स पे ज़्यादा काम करना है जो वीक है। अब इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो बिल्कुल डीपली, तो इसके बारे में बिल्कुल एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि बॉडी पॉस्चर ख़राब क्यों होता है, कौन सी मसल वीक हो जाती है, कौन सी मसल को स्ट्रांग करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बट अभी तो मैं आपको पूरा वर्कआउट कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ट्रांसफॉर्म भी करूँ, टीच भी करूँ, बट इतना भी टीच ना करूँ, मैं भूल जाऊँ सब कुछ। तो अब इस टाइम हमारा जो पूरा फोकस वो किस पे है, वर्कआउट पे। तो कल से ध्यान रखा, कल से हमें क्या शुरू करना है, वर्कआउट। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी चीज़ कि जब वर्कआउट तो हमारा हो गया, चलो कल से शुरू, बट वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट डे क्या बात बोली थी कि आप कहीं भी एक्सरसाइज करो, बट आपको वहाँ पे वो जो जगह होनी चाहिए वो एकदम प्लेन सरफेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो वहाँ पे आप इजीली जाके वर्कआउट कर सको और आपको वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे आपने कोई पार्क का कोई हिस्सा चुन लिया, या अपने घर की अपना घर में कोई रूम देख लिया, अपने टेरेस पे कहीं भी आप कर सकते हो, बट आपको ध्यान किस चीज़ रखना है, वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपके चोट ना लगे, गिरने के चांसेस कम हो, और आप इजीली वर्कआउट कर सको बिना डिस्टर्बेंस के, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अब जब आप वर्कआउट शुरू करोगे तो आपके पास एक छोटी सी टॉवल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपको स्वेटिंग होगी। आपको स्वेटिंग को अपने ऐसे हाथों से नहीं पोंछना, क्योंकि आपके जो हाथों में जो बैक्टीरिया होंगे वो आपको अपने फेस पे या इधर उधर नहीं लगाने, उससे आपको एक्ने की दिक्कत हो सकती है और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
तीसरी चीज़, आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलेगा, और जब वो स्वेट निकलेगा तो आपको पानी तो चाहिए होगा ना पीने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो वरना आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा बॉडी से स्वेट निकलेगा उनका फैट उतनी जल्दी बॉडी से कम होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा फैट और ज़्यादा स्वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी से फैट ड्रॉप हो रहा है। ज़्यादा स्वेटिंग का मतलब ये है कि आप डिहाइड्रेट के होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर से पानी की कमी होती जा रही है, और जितनी पानी की कमी आपकी बॉडी के अंदर से होने लगेगी आपको चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप वर्कआउट करोगे आपके पास अपनी पानी की बॉटल होनी चाहिए, और जहाँ वर्कआउट करोगे वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। ठीक है, अगर आप किसी रूम में वर्कआउट करें तो फैन ऑन कर ही वर्कआउट करना, ऑफ करके मत करना, इस चक्कर में कि स्वेटिंग होगी। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान, क्योंकि अगर आपको स्वेटिंग होगी तो आप थक जाओगे जल्दी, और जितनी जल्दी आप थक जाओगे इतना कम कैलोरीज बर्न कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब लास्ट चीज़ समझो कि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत से लोग गिव अप करने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को गिव अप करने दूंगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप वर्कआउट शुरू करोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करोगे, तो मान लो आज मैंने कोई एक्सरसाइज करी तो आपको नेक्स्ट डे बॉडी के अंदर पेन होगा थोड़ा, खासकर उस जगह पे, उस मसल्स पे जिसको आपने ज़्यादा ट्रेन किया है। वो पेन नॉर्मल होता है। ठीक है, हल्की सी आपको सोरनेस लगेगी, वो सोरनेस भी नॉर्मल होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डोम्स, मतलब कि डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। कहने का मतलब सिंपल सा ही है, जब आप कोई वर्कआउट करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो उससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से वो एरिया थोड़ा सा स्वेल सा लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब आप वर्कआउट करते हो आपको जो बर्न फील होता है ना, वही होता है। ठीक है, अब उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसको हम कम करेंगे स्ट्रेचिंग से। तो हम हर वर्कआउट के एंड में आपको स्ट्रेचिंग बताऊंगा मैं आपको क्या क्या आपको स्ट्रेचिंग करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर किसी को कोई भी ऐसा पेन हो रहा है जिसका ऐसा लग रहा है कि कोई इंजरी टाइप की कुछ हो गई है, ठीक है, देखो इंजरी इंसान को कहीं भी हो सकती है, ये चीज़ आप भी मानोगे, जो चीज़ होनी होती है हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट करने से आपको इंजरी होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बाई चांस ऐसा कुछ फील होता है, जैसे हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके हल्के से लोअर बैक में पेन है, ये सब चीज़ें, उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि ये चीज़ें ना हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको हल्का सा माइनर सा भी होता है तो अपने डॉक्टर से सजेशन एक बार ज़रूर लेना। ठीक है, कि मैं ये वर्कआउट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मैं आपको वर्कआउट करूँगा वो सब कर सकते हैं और सबको रिजल्ट आएंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी एक चीज़ और ये है कि जब हल्का सा पेन तो होगा ही होगा, बट आपको जो रेस्ट जो लेना है आपको, अब आपकी जो रेस्ट पीरियड वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको अभी तो आप नॉर्मल स्लीप ले रहे हो, बट अब जब कुछ एक्टिविटी करने लगोगे ना, तो आपको अपने स्लीप पैटर्न थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको डाइट पता चल चुकी है वैसे भी, तो अभी डाइट, रेस्ट और वर्कआउट। देखो, रेस्ट आपका सही से हो रहा था, डाइट भी हो रही थी, अब वर्कआउट और ऐड हो गया अब यहाँ से 8वें दिन से, तो आपका वर्कआउट पर अपना ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो आपका वर्कआउट है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ना लगेगा। हमने बाकी डेज आपको नॉर्मल जो टास्क यूज दिए ताकि आप इस चीज़ में ढल जाओ इजली। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अब आपका असली गेम शुरू है, यहाँ से अब आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होगी। तो अब ध्यान रखना, हमें जब कल से जब हम शो करने वाले हैं तो उस चीज़ पर पूरा फोकस रखो कि भाई अब मुझे करना है, तो बस करना है, ये नहीं कि अब पीछे हट जाओ। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। बट अब लास्ट चीज़ ये कि आज का और एक टास्क और सुन लो। आज का आपका कोई भी ज़्यादा कुछ खास टास्क नहीं है, बस आपका टास्क आज का ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करो कल के लिए, कि नहीं मुझे अब कल से वर्कआउट करना है। अपने लिए एक जगह ढूंढो घर में जहाँ पर वर्कआउट कर सकते हो, या जहाँ पे आप करना चाहते हो पार्क में वहाँ ढूंढो, और अपनी जो आपको टॉवल और वाटर बॉटल इसको कैरी करो। चाहे आपके पास नहीं है तो परचेज कर लो, बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर आपके पास घर में नॉर्मल बॉटल आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश ये करो कि आप ऐसी चीज़ अपने पास रखो जिसको आप इजीली कैरी कर सको। ठीक है, और लास्ट चीज़ ये भी है कि जब जिन लोगों को थोड़ा सा भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार हमसे नहीं होगा, ये है वो है ये वो है, क्योंकि देखो जब आप वर्कआउट शुरू करोगे आपको ये फीलिंग आने वाली है, ये तो बहुत टफ है, ये है वो है, तो टेंशन मत लेना। अगर आपने कभी नहीं किया ना तो अब की बार आप कर जाओगे। क्यों कर जाओगे? क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और प्लीज़ जो लोग अपनी वीडियो नहीं सेंड कर रहे हैं ना, ज़रूर भेजो, क्योंकि देखो इतनी खिलवानी नहीं चाहिए किसी से, इसलिए कह रहा हूँ करो कि आपका इसमें फ़ायदा, आप ही के लिए हम इतना आपको फोर्स कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में। टेक केयर, बाय बाय।